हरिओम। जो विद्यावारिधि की एंट्रांस टेस्ट है CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसका जो अभी एंट्रांस टेस्ट होने वाला है PhD का, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसका सिलेबस क्या है, ये बहुत सारे छात्रों में कन्फ्यूजन है। और मेरे पास बार बार मैसेज भी आते हैं और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस विषय को लेकर के आया हूँ कि इसके विषय में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे, ताकि जो स्टूडेंट PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोग को इस बात को ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये सारे विषय हम डिटेल्स में इसमें पार्ट बाई पार्ट डिस्कशन करेंगे। इसमें बुक्स कौन सा आप पढ़ सकते हैं, इतना कम समय में कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, वो सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषय हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसके गाइडलाइन पहले देखते हैं। ये इसमें जो अलग अलग विषय के आप लोगों ने अप्लाई किए होंगे, तो वो सारे विषय आप खुद देख लीजिए इसमें। ठीक है, और ये आपके पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है सीटें के बारे में भी दिया गया है। और अप्लाई करते समय भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें जैसे आप कोई PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई धर्मशास्त्र से या फिर साहित्य से, व्याकरण से, लेकिन उनको जब उसमें नीचे ऑप्शन में देना पड़ता है, तो उसमें ऑप्शन में B.Ed का भी ऑप्शन आ रहा है, M.Ed का भी ऑप्शन आ रहा है। उसकी ऑप्शन को क्लिक किए बिना जो है आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इनका जो ये फॉल्ट है, किसका, इनका जो फॉर्म की ये फॉल्ट है, उनको ये करना चाहिए था कि जो शिक्षा शास्त्र से करें उनके लिए M.Ed और B.Ed का ऑप्शन आना चाहिए। और जो सामान्य जो बाकी जो टॉपिक्स है वो अप्लाई कर रहे हैं, व्याकरण हो, न्याय हो या फिर वैशेषिक दर्शन है, तो उनमें उनको आना चाहिए था आचार्य और BA का। ठीक है, तो इसलिए ये सारी समस्या आ रही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पर B.Ed का आ रहा है वहाँ B.Ed भी क्लिक कर लीजिए, और जब वहाँ मार्क्स की कुछ मांग रहे हैं तो वहाँ मार्क्स भी भर दीजिए, कुछ ना कुछ 300 400 500 करके ऐसे भर दीजिए, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते आप। ठीक है, जो भी है उसको आप देख लीजिए और फॉर्म जल्दी से जल्दी आप फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लेट फीस दे तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, हाँ, जो छात्र थोड़ा नए हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 में स्कूल ऑफ वेद एंड वेदांगस एंड वैदिक साइंस, तो इसमें व्याकरण शास्त्र है, ज्योतिष है, वेद है, वेदांग है और वेद भाष्य है। ठीक है, और स्कूल ऑफ एजुकेशन, इसमें जो है शिक्षा शास्त्र आ जाता है। और स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कल्चर, इसमें देखिए साहित्य है, पुराण इतिहास है। ये सब चीज़ों का आप खुद पढ़ करके देख लीजिएगा, समय की बचत करना है तो। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चंस की जो टाइप है। पहले CSU में जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उनकी जब एग्ज़ाम होते थे तो उसमें एक लिखित परीक्षा होती थी, जो कि आधे घंटे का होता था। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो अनुसंधान के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसका वीडियो मेरे चैनल पे जो है 5-6 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा, उनको आप ज़रूर देखिए। उससे आपको क्या होगा, कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ जैसे लिखा गया है, फर्स्ट में लिखा गया है क्या है, रिसर्च मैथोलॉजी। ठीक है, इसमें पहले में क्या लिखा गया है, रिसर्च मैथोलॉजी। जब रिसर्च मैथोलॉजी यहाँ पर दिया गया है, तो रिसर्च मैथोलॉजी में क्या क्या आएगा, 50 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, ये 50 क्वेश्चन सेक्शन A में। ठीक है, 50 क्वेश्चन कहाँ है, सेक्शन A में, पार्ट A। सेक्शन A में 50 क्वेश्चन जो है रिसर्च मैथोलॉजी से आ रहा है। ठीक है, रिसर्च एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी से जो क्वेश्चन आएगा, तो रिसर्च का अर्थ क्या है, शोध है। ठीक है, शोध संबंधी जो भी क्वेश्चन होंगे, अनुसंधान प्रविधि है, अनुसंधान के ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर आएंगे, तो ये संस्कृत में आएंगे। और लॉजिक एनालिटिक एप्टीट्यूड। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक पैसेज देगा। ठीक है, एक पैसेज देगा, उस पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो आपको वहाँ से जो है तैयार हो जाएंगे। तो आप वो पैसेज क्या देगा क्या नहीं देगा वो वहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अपने पैसेज खुद की बनाते हैं, कोई ऐसे आपको किसी विषय से लेकर के पैसेज नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए। तो ये 50 क्वेश्चन होगा, ये 50 क्वेश्चन से आपको कहाँ से पढ़ना है। कुछ छात्रों का ये मानना है कि जो KBS मदान है, UGC नेट में जो आते हैं, KBS मदान की जो बुक्स है वहाँ से पढ़ेंगे तो उनको क्वेश्चंस आ जाएगा और उनसे वो सॉल्व कर ले, क्योंकि उसमें जो है रिसर्च मैथोलॉजी दिया हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि वहाँ से आपको क्वेश्चन आने की संभावना 0% है। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले जो इसकी एग्ज़ाम्स होते थे, उस एग्ज़ाम्स में क्या होता था, उसमें भी जो है अनुसंधान के ऊपर क्वेश्चंस आते थे। 5 क्वेश्चंस आते थे 10-10 नंबर के। तो
उस 5 क्वेश्चंस जो आते थे वो कोई भी आधुनिक मॉडल जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते थे, वो संस्कृत की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वहाँ से क्वेश्चन आते थे। तो इसलिए यहाँ पर जो है शोध गतिविधम, शोध कितने प्रकार की है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, शोध प्रविधि नामक ग्रंथ है, शोध प्रविधि, अनुसंधान पद्धति, शोध प्रविधि, ये सब ग्रंथ संस्कृत में चलते हैं, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसका वीडियो ऑलरेडी 3-4 वीडियो मैंने बना रखा हूँ, उनको आप देखिए। आप नेट की परीक्षा देते हैं तो आपको तो KBS मैदान ये सब की आपने तो पढ़ ही रखे होंगे, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कर पाओगे आराम से, ठीक है। शोध और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और कौन सा शिक्षण और रिसर्च, इन दोनों के बारे में तो आप पढ़ा हुआ रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक इसका अनुमान है, ठीक है। मैंने जितना एनालिसिस किया अभी थोड़ी आधे घंटे 1 घंटे में सारे चीज़ें मैंने खोल खाल के देखा, तो मुझे जहाँ तक ये अनुमान लग रहा है कि पहले जैसे एग्जाम्स होते थे उसमें यही से क्वेश्चंस आते थे, अनुसंधान प्रविधि के ऊपर और शोध प्रविधि के क्वेश्चंस आते थे, तो आपको यही पढ़ना है, शोध प्रविधि अनुसंधान पद्धति, 2 बुक्स है संस्कृत में जो कि CSU का ही बुक्स है ये, ठीक है। एक सदाशिव कैंपस से जो है प्रोफेसर ने लिखे हैं और एक दूसरा कोई कैंपस से लिखे हैं, तो ये पुस्तक जो है आपको PDF में रूप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ध्यान रखिए, आज मैं 11 बजे तक, क्योंकि ये वीडियो रिलीज होते होते जो भी टाइम हो जाएगा 9 बज सकता है, या 8:30-9 बजे तक ये वीडियो आ जाएगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, हमारे जो 5-6 व्हाट्सएप ग्रुप में, आप किसी ग्रुप में भी है तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और PhD वाला ग्रुप में है तो आपको बेहतर है, उसमें आपको मिल जाएगा, और नहीं है तो फिर कल मैंने इसको फिर दोबारा हम इसको जो है हम भेजेंगे किसमें ग्रुप में, ये जो 2 PDF है, और इसके रिलेटेड जो भी मटेरियल्स मेरे पास मैं वो भेज दूँगा, ठीक है। तो इससे तो आपको क्या हो गया, जो पेपर पार्ट 1 है 50 क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस के बारे में जो भी आपको आएगा वो आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पूरे बुक्स को आप ढंग से पढ़िए, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा वहाँ से कुछ यदि आपको बता पाऊँ, मुझे जहाँ तक ये अनुमान है। और यदि किसी छात्र का कोई जानकारी है, किसी को अच्छी तरह से वहाँ कोई बात किया है, कुछ किया है, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं, या तो मुझे पर्सनल भी मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो है 50 जो क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो कहना बड़ी मुश्किल है, ठीक है। ये हो गया आपका जो है 50 क्वेश्चन की सॉल्व हो गई। नेक्स्ट जो है 25 क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, पार्ट बी में क्या दिया है, पार्ट बी में ये है पार्ट बी, इसमें संस्कृत ग्रामर, ठीक है। ये जो 25 क्वेश्चन आएंगे इनमें से संस्कृत ग्रामर है, जनरल अवेयरनेस ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य है, जो सामान्य साहित्य है, जैसे मान लीजिए कालिदास की रचना, काव्य प्रकाश है, और भी जितने भी भारवी आदि कवि है, और भी बहुत सारे विश्वनाथ आदि बहुत सारे आचार्य हैं, इन आचार्यों के नाम और इनकी पुस्तक और इनके कुछ चीज़ों के बारे में सामान्य नॉलेज है, वो क्वेश्चन जहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। और हाँ, संस्कृत की उत्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसमें जितना लिखा हुआ है। और फंडामेंटल ऑफ ऑल द डिसिप्लिन्स शास्त्रस बेसिक प्रिंसिपल ओनली, हाँ, सामान्य शास्त्रों के बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सामान्य शास्त्र फंडामेंटल है, जो शास्त्र की कंसेप्ट, जैसे प्रमाण है, प्रमाण के बारे में सांख्य में कितने प्रमाण है, वेदांत कितने प्रमाण मानते हैं, मीमांसा कितने प्रमाण मानते हैं, तो ये क्या कहते हैं, सामान्य शास्त्र है, ठीक है। और मनुस्मृति का रचयिता कौन है, मनुस्मृति, हाँ। और उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में भी 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, रेफरेंस, फुटनोट्स, प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स, रेफर्स वर्क्स, ठीक है, एनेक्चुअर नॉलेज ऑफ द अदर स्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में भी पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि विज्ञान, पांडुलिपि विज्ञान के बारे में मेरे उसमें जो है दिया गया है, और उसमें जो है ये थोड़े थोड़े जो है आपको मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर अगर कुछ होता है तो मेरे पास मटेरियल में उसको तैयार करके आपको जो है दे दूँगा, कोशिश करूँगा आज कि इसके ऊपर कुछ मुझे मटेरियल मिल जाए, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा, सेकेंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको समझ गए संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर में क्या क्या आ सकता है, संधि, समास, जो संज्ञा प्रकरण, और षडलिंग जैसे धातु रूप,
षड्लिंग में कौन सा, राम शब्द आदि, रमा राम शब्द, ये सारे शब्द आ सकते हैं। धातु रूप में पच पठति गच्छति गमति, ये सारे जितने धातु रूप होते हैं। और उसके बाद जो है प्रत्यय, समास है, कारक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो 5 क्वेश्चन यदि संस्कृत व्याकरण से आते हैं तो समझ के चलिए कि संधि से एक क्वेश्चन, समास से एक क्वेश्चन, कारक से एक क्वेश्चन, प्रत्यय से एक क्वेश्चन, स्त्री प्रत्यय आदि से, और साथ में जो है आपको एकाध कृदंत प्रत्यय से आ सकता है और एकाध जो है धातु रूप से आ सकता है। लीट लकार की ज़्यादा पूछता है, तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है। और संस्कृत, जनरल संस्कृत लिटरेचर से आएगा तो हो सकता है किसी कवि के नाम पूछ ले, किसी आचार्य के नाम पूछ ले, उनके ग्रंथों के नाम पूछ लिए, उनके ग्रंथों में जो उल्लास आदि होते हैं, परिच्छेद आदि होते हैं, उनके बारे में पूछ ले। तो ये यहाँ पर जो है आने की संभावना रहता है। और थर्ड चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या आ जाएगा आपका, सेक्शन बी जो है सेक्शन बी में क्या होगा, आप जिस विषय से अप्लाई किए हैं, आप जिस विषय से अप्लाई किए, आप मान लीजिए वेद से अप्लाई किए हैं, वेद वेदांग स्कूल और वेद वेदांग से अप्लाई किए हैं, तो आपको जो है क्या आएगा, व्याकरण, संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, संधि प्रकरण, स्त्री प्रत्यय प्रकरण, कारक प्रकरण। ठीक है। तो क्योंकि उससे व्याकरण है तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये जो सेक्शन बी है, ये सेक्शन बी आपकी विषय से ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए वेद, ज्योतिष, व्याकरण, इससे जो अप्लाई किए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आएंगे। व्याकरण का भी क्वेश्चन आएंगे, सिद्धांत ज्योतिष का भी क्वेश्चन आएंगे, वेद का भी क्वेश्चन आएंगे और पौरोहित्य का भी क्वेश्चन आएंगे। ये केवल उन्हीं छात्र को करना है जो वेद से अप्लाई किए हैं। समझ में आया। सेकंड में जो है शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा शास्त्र से जो अप्लाई किए हैं उनको शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आएंगे। और शिक्षा शास्त्र वाले काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको पता रहता है। ठीक है। इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय बच जाएगा इसमें। थर्ड है लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कल्चर। इसमें देखिए साहित्य है, पुराण इतिहास है और भारतीय क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। 25 क्वेश्चन में साहित्य से काव्य भेद है, विकास है, काव्य भेदा विकासस्य, श्रव्य काव्यानि, दृश्य काव्यानि और काव्य स्वरूपम। इतने विषय को आपको पढ़ना है जो साहित्य, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर से जो अप्लाई किए हैं। वो आप ऊपर में देख लीजिएगा इस PDF में कि वहाँ पर जो है 3 नंबर जो सेक्शन है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर, इसमें क्या क्या विषय आ रहा है। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं स्कूल ऑफ शास्त्रिक नॉलेज सिस्टम। धर्मशास्त्र है, पांडुलिपि विज्ञान है और प्राचीन शिलालेख अध्ययन है। तो इनको पांडुलिपि के बारे में पढ़ना चाहिए। तो पांडुलिपि के बारे में जो इस सेक्शन से अप्लाई किए हैं, 4 नंबर सेक्शन से, धर्मशास्त्र आदि से, तो उनको जो है ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए। ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, अग्निहोत्र आदि इसमें सब दिया गया है। अब स्कूल ऑफ दर्शन में आते हैं। दर्शन में क्या है, दर्शन में जो है, दर्शन में सभी दर्शन है, उसकी प्रमाण विचार है, प्रमेय विचार है, आत्म विचार है, कर्म विचार है, आस्तिक नास्तिक दर्शन, सामान्य परिचय। ठीक है। जैन दर्शन का विशेष, बौद्ध दर्शन है, वेदांत दर्शन, मीमांसा, सांख्य, न्याय। ठीक है। वैशेषिक, ये सारे न्याय वैशेषिक दोनों मिला हुआ रहता है। तो सभी का जो है इसमें दिया गया है। इसमें दुःखत्रयम क्या है, सत्कार्यवाद क्या है, सर्ग, पुरुष, अष्टांग योग। सांख्य योग में क्या पढ़ना है, दुःखत्रयम, सत्कार्यवाद, सर्ग, पुरुष, अष्टांग योग, इतना पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, जो दर्शन वाले स्टूडेंट है। ठीक है। और बौद्ध दर्शन में दार्शनिक विभाग, प्रतीत्य समुत्पाद, अनात्मवाद, आर्य सत्यानि, अष्टांग मार्ग, बौद्ध धर्म विकास। ठीक है। इसमें जो शाखा चतुष्टय आता है और बौद्ध साहित्य, तो ये चीज़ इनको पढ़ना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ये 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के आपका क्वेश्चन कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है। और इसमें देखता हूँ मैं आगे और कुछ दिया होगा तो मैं उसको भी थोड़ा बहुत आपके सामने ला करके डिस्कशन कर दूँगा। अब रही बात इसमें जो बुक्स है वो क्या पढ़ना है। ठीक है। कौन सी बुक्स पढ़ें ताकि इतने समय में हम इन विषयों को कवर कर पाएँ। क्योंकि जो पेपर 1 के लिए मैंने पार्ट ए के लिए मैंने बता दिया, पार्ट ए के लिए जो है आपको शोध प्रविधि पढ़ना है और अनुसंधान पद्धति पढ़ना है। ठीक है। शोध प्रविधि, अनुसंधान पद्धति, और इसी में जो है एक है पांडुलिपि विज्ञान। ठीक है। पांडुलिपि विज्ञान में आपको पढ़ना है। और पांडुलिपि विज्ञान के बारे में मेरे वीडियो भी है, और शोध के बारे में मैंने जो है कम से कम 7-8 वीडियो मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में वो बनाया था। तो उसको भी आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपको क्या होगा,
वहाँ से जो है आपको शोध के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आपको पार्ट ए के लिए मिल जाएगा, वहाँ से जो 50 क्वेश्चन आएंगे, एक पैसेज आएगा कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज आएगा, उस पैसेज से आपको आंसर ढूंढना है। तो आप जैसे नेट पे करते हैं वैसे ही है, अभी नेट के में पैसेज आता रहता है हर साल, पैसेज से कैसे आंसर निकालना है वो आप जानते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। और नेट की जो परीक्षा देते हैं, मैंने सारे विषय को पढ़ाया हूँ, इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप हमारे नेट की क्लास सब पढ़ते हैं तो व्याकरण के बारे में मैंने पढ़ाया, संधि के बारे में, समास के बारे में, बहुत सारे विषय जो है हमने पढ़ा के रखे हैं। उनको यदि आप कंटिन्यू पढ़े हुए हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 में ये हो गया। और पार्ट जो ये 50 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन में ये बुक्स पढ़ना है। बाकी जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी जो 25 क्वेश्चन है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उस 25 क्वेश्चन में लिखा हुआ है संस्कृत व्याकरण, संस्कृत ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी की जो प्रक्रिया ग्रंथ है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, या तो फिर उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं देख लीजिए। इसके लिए मैं आपको प्रिफर करूँगा संस्कृत गंगा की जो परीक्षा गंगा है उसमें व्याकरण विभाग है, परीक्षा गंगा पार्ट 1, परीक्षा गंगा पार्ट 2, इसका आपको जो भी मटेरियल मिल जाता है। आप ग्रुप में बच्चे लोग हैं बहुत सारे, उनको आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, जिनको चाहिए तो वो बच्चे लोग बता देंगे ये पुस्तक कैसे मिलेगा, ठीक है। मैं आपको इतना बस ये संकेत दे सकता हूँ, बाकी आप ग्रुप में बात कर लीजिए, ठीक है। संस्कृत गंगा की परीक्षा गंगा पार्ट 1, परीक्षा गंगा पार्ट 2, और दूसरा है उनका दर्शन सार, ये दूसरा क्वेश्चन है। और एक साहित्य कुछ करके है, वो भी है। 4 इनका PDF है, उन चारों PDF को आप कलेक्ट कर लीजिए, या तो फिर उनका जो है वेबसाइट में जा कर के जो ऐप्स है वहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या तो इसका बुक्स खरीद लीजिए जो भी है, तो उसी के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आपको जो है पूरे मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपको यहीं से कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप ढंग से पढ़े हुए हैं पहले से तो बस आपको ये रिवीजन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 25 क्वेश्चन बचा वो आपकी डिपार्टमेंटल है, यानी कि आपका जिस विषय से आपने अप्लाई किए हैं उसी विषय से आपको आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है जो छात्र PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपने विषय को तो कम से कम पढ़े तो होंगे ही, ठीक है। इसलिए आपके विषय में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको कर पाओगे, मेरा ऐसे भरोसा है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं है। ये जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का ये वीडियो आप देख लीजिए तो आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, और मेरा पर्सनल नंबर भी यहाँ पर है, मैं दे देता हूँ 9897144955 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी इसमें मैसेज कर दीजिए। मैं रात को ज़्यादातर मैसेज देख पाता हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं देखते हैं, तो रात को मैसेज देखता हूँ, तो आपको मटेरियल में जो भी हो सकता है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। नहीं तो ग्रुप में तो हम शेयर करते रहते हैं, नहीं मिलता है तो ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए, बहुत सारे बच्चों के पास सारे मटेरियल सेव रहता है, वो आपको भेज देंगे। और नेट के जो छात्र हैं, नेट के लिए भी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 73 कोड से, तो हमारे पास सारे जो सिलेबस के मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में जो है उपलब्ध है। वो सारे मटेरियल मैं आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देता हूँ PDF के माध्यम से। चाहे उसका प्रिंट आउट निकालिए जो आपको पसंद है, और नहीं है तो PDF से पढ़िए, आपके पास यदि सिस्टम है तो आप उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और हमारे कोशिश रहता है कि हम और कुछ मटेरियल बना पाएँ, पर अभी मेरी समस्या ये है कि मेरा भी PhD चल रही है, तो इसलिए टाइम बहुत कम मिलता है और इधर उधर के समय ऐसे ही निकल जाता है, तो मैं नया कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे मैं इधर से फ्री होऊंगा तो मैं नेट के ऊपर पूरा फोकस करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जिस तरह से नेट क्वालिफाइड करें, JRF निकालें, वो हम प्रयास करेंगे। इस बार भी कम से कम जो है 25-26 छात्रों ने JRF निकाला, फिर भी कम हो गया, ठीक है। पहले तो ज़्यादा था, 45 छात्र तक गए थे हमारे JRF वालों का संख्या। इस बार मुझे लगता है 35 के आसपास गए हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 10 कम हो गया क्योंकि परीक्षा भी बहुत कम छात्रों ने दिया था। तो आगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र परीक्षा भी दें और क्वालिफाइड भी करें। और 25 कोड के बहुत सारे छात्र हमारे पास आते रहते हैं, तो उनकी कहना है कि उनको भी कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, तो हमारे प्रयत्न रहेगा। लेकिन इस बार पता नहीं कब मैं फ्री हो पाऊँगा। जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो पहले मैं 25 कोड और 73 कोड दोनों कोड का डेली में मतलब एक कक्षा जो है लेकर आऊँगा। जब भी मैं प्रारंभ करूँगा तो मेरे पास टाइम अवेलेबल होगी, और
पीएचडी ख़त्म होने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है, उसके बाद मैं ज़्यादा कोई प्रपंच करने वाला नहीं हूँ, बस पढ़ाऊँगा। तो मेरा ये लक्ष्य है, तो आगे अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, जो भी छात्र पीएचडी की एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं, और जो भी छात्र आने वाले समय में तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये उपयोगी है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग देखिए जो भी हमारे मटेरियल है उनको पढ़िए। हमने बहुत मेहनत से बनाया है, और हमको लगता है कि हमने जो मटेरियल बना दिया है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि आपका 60 से 70%, 70 से 80% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, अगर आप क्रम से पढ़ते हैं तो साल भर में, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, हरि ओम।